जय जगन्नाथ टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। आपका नाम? और मैं गीता चंद्रन हूँ और मैं एक भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ और कल कोणार्क में हमारा कार्यक्रम था और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे कोणार्क में। लेकिन यहाँ पे आके हर बार जब मैं उड़ीसा आई हूँ तो यहाँ आए बिना नहीं वापस जाते, तो जगन्नाथ जी के दर्शन के बिना तो अधूरा ही रहता है यहाँ का ट्रिप। तो कल हमारा कार्यक्रम के बाद हम तुरंत आज सुबह यहाँ पे आए हैं और आज बहुत अच्छा ये ध्वज हमारे ऊपर आया। ध्वज की सेवा यहाँ पे बहुत ही विशिष्ट मानी जाती है, तो बहुत भाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं। जगन्नाथ जी के ध्वज और झंडा जो कहते हैं, ये प्राप्ति होना ये बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर भगवान की विशेष कृपा जब होती है तब यह झंडा भक्तों को प्राप्ति होती है। इतने बार आप आए हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं, क्या अनुभूति है आपका जगन्नाथ जी को लेकर? हर बार आती हूँ तो कुछ एक नया चीज़ यहाँ के मंदिर के बारे में समझने को मिलता है, क्योंकि यहाँ इतने सारे तत्व हैं, इतने सारे यहाँ पे गूढ़ चीज़ें हैं जो समझने में समय लगता है और हर बार कुछ ना कुछ नया हमको सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है, जो हम नृत्य में भी उसको हम लाते हैं। क्योंकि नृत्य में शास्त्र का प्रयोग है, स्पिरिचुअलिटी का प्रयोग है, सब चीज़ का प्रयोग है, और जब तक हम हर चीज़ का तथ्य नहीं जानेंगे तो उसको करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिचुअल के पीछे क्या है और उसका क्या स्टोरी है, वो आज भी मुझे यमराज के बारे में पता लगा, जो पहले मैंने नहीं इस यहाँ पे पता लगा था मुझे। तो हर चीज़ में सुंदरता यही है कि हम कहते हैं हमने इस मंदिर में दर्शन कर लिया, लेकिन दर्शन वैसे नहीं होते हैं। हर बार कुछ एक नया वहाँ से निकल के आता है। जो नृत्य के बारे में आप बता रहे थे, भगवान की इतनी सेवा है और उतनी सेवा में नृत्य सेवा भी पहले था भगवान जगन्नाथ जी का, उसको देवदासी सेवा कहा जाता था। अभी तो वो सेवा नहीं होता है, फिर भी जब भी आप नृत्य करते हैं भगवान सेवा ही मानते हैं हम, क्योंकि मैं वृंदावन से दीक्षित हूँ और हम राधा रमन मंदिर में सेवा नियमित तौर से करते हैं, हर साल करते हैं। और वहाँ कहा जाता है श्रुतिकोटि समम जप्यम जपकोटि समम हविहि हविकोटि समम गेयम गेयम गेय समम। ये आराधना के आगे ठाकुर जी को रिझाने के लिए और कोई चीज़ नहीं होता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से गायन, वादन और संगीत और नृत्य, ये जो है ये ठाकुर जी के समर्पण में सबसे उच्च कोटि का सेवा माना जाता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम नृत्य सेवा में हैं और मंदिरों में करने का एक आनंद अलग ही होता है जब हम नृत्य सेवा करते हैं। तो क्योंकि ये अलौकिक चीज़ नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये ठाकुर जी के लिए ही है। जब जगन्नाथ भगवान जी का आप दर्शन कर रहे थे मंदिर के अंदर, तब भगवान को आप देख रहे थे, निहार रहे थे, आपको कैसे लग रहा था? हर बार देखती हूँ तो कोई नए स्वरूप में ही दिखते हैं वो। आज मुझे लगा कि उनका जो फॉर्म है, उनका जो स्वरूप है, वो बहुत विराट लगा मुझे, आज बहुत विराट लगा। और नथिंग, जब हम जाते हैं तो हमें पता है कि ठाकुर जी बहुत विराट हैं, लेकिन अब हम जाते हैं अंदर, वास्तव में जब देखते हैं तो नथिंग प्रिपेयर्स यू फॉर दैट स्केल। वो जो स्केल है वो बहुत ही अद्भुत है और हर बार देखते हैं तो वो महाप्रभु वही इसी को देख के निहाल होते होंगे। और यहाँ पे एक जगह भी है जहाँ वो नमन करते करते वो धंस गया है, कहते हैं कि महाप्रभु इतना यहाँ पे सेवा करे हैं और साष्टांग प्रणाम करते थे। तो ये सब कहानियाँ सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, तो हर बार आते हैं तो एक अंदर से एक बहुत गदगद हो जाते हैं और हम बहुत कुछ पूछने आते हैं ठाकुर जी के पास कि हमको ये पूछना है, वो पूछना है, लेकिन आके हम उनके आगे एकदम निशब्द रह जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के बारे में आप बहुत कुछ अच्छी जानकारी और बहुत कुछ बताएं सेवा के बारे में, कि जो नृत्य है और गायन वादन ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान को रिझाने के लिए। जय जगन्नाथ टीवी करके एक चैनल है, उसमें सुबह से लेकर रात तक सभी भक्त लोग बैठ के जगन्नाथ जी का सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन करते हैं और जगन्नाथ जी का कथा भी श्रवण करते हैं। सारे भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? जय जगन्नाथ। इनके आगे कुछ नहीं है। संसार में जो कुछ मिलता है उनसे उन्हीं से मिलता है और उन्हीं के कारण है। और मुझे लगता है कि इन शरणागति ही
हम सबका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ टीवी की तरफ से जय जगन्नाथ।